नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इस समय पर सबसे ज्यादा जो किसान भाई परेशान है वो है गन्ने की लंबाई को लेकर के, कि उनके जो गन्ने की लंबाई है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं बढ़ रही है। तो आज मैं सिर्फ आपको एक स्प्रे ऐसा बताऊंगा कि इस स्प्रे को यदि आप अपने गन्ने की फसल के ऊपर सिर्फ एक बार कर देते हैं तो मात्र 8 दिन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के अंदर आपके गन्ने की जो हाइट है वो लगभग 1.5 फीट से लगा करके 2 फीट के आसपास बढ़ जाएगी। बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपने गन्ने की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि गन्ने की जो हाइट बढ़ती है वो किस कारण बढ़ती है। देखिए, एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन जैसे ही पौधे के ऊपर पड़ता है, पौधे के पत्तों के ऊपर पड़ता है, तो तुरंत ही जो उसके पौधा होता है, पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देता है। पत्ते की हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। पूरा पौधा जो है अच्छी तरीके से मात्र 8 दिन के अंदर ही 1.5 से 2 फीट की हाइट को जो है ग्रहण कर लेता है, उसे प्राप्त कर लेता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन का आपको उपयोग करना होगा। अब जिब्रेलिन हार्मोन क्या है, ये आपको मिल जाएगा अपनी जो हमारी एग्रीकल्चर वाली भाषा उसमें जिब्रेलिक एसिड के नाम से। तो जिब्रेलिक एसिड आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, कहीं पर भी आपको आसानी के साथ देखने को मिल जाता है। तो जिब्रेलिक एसिड का उपयोग आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने गन्ने की फसल के ऊपर करना है और 8 दिन के अंदर हाइट 1.5 फीट बढ़ जाएगी। इसका उपयोग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले समझने वाली बात यह है। देखिए, अब तक आपने बहुत सारे स्प्रे कर लिए होंगे, लेकिन उनसे जो हाइट बढ़ती है 8 दिन के अंदर आधा फीट पौन फीट के आसपास ही बढ़ती है, लेकिन इससे 1.5 फीट के आसपास बढ़ेगी। लेकिन इसका जो उपयोग है वो करने का तरीका भी बिल्कुल ही अलग है। अगर आप जिब्रेलिक एसिड को लेंगे और इसे पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो ये पानी में मिलता नहीं है। इसके हल्के हल्के से बुलबुले बन जाएंगे और जो ये पाउडर होगा, पाउडर को बुलबुला ढक लेगा और पानी में ये मिक्स नहीं हो पाता है। फिर आप स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इसे घोलने का, मिलाने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है किसान भाइयों एल्कोहल, यानी कि वाइन। कोई भी आप इंग्लिश दारू आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की इंग्लिश दारू आपको लेनी है, 1 क्वार्टर आप ले लीजिए। आपको नहीं पीना है, आपको बिल्कुल नहीं पीना है। स्प्रे करने के बाद पी लेना, पहले मत पीना। तो आपको एक जो है क्वार्टर ले लेना है। उस क्वार्टर के अंदर किसान भाई आपको लगभग 5 ग्राम जिब्रेलिक एसिड आपको लेना होगा। और जिब्रेलिक एसिड के अंदर आपको 2 तरह के पाउडर देखने को मिलते हैं। दोनों पाउडर को कट कीजिए, अखबार के ऊपर दोनों को डालिए, दोनों को अच्छे से आपको मिलाना है। और मिलाने के बाद इस पाउडर को आपको एल्कोहल यानी कि वाइन के अंदर आपको मिलाना है, उस क्वार्टर के अंदर आपको मिला लेना है। तो क्वार्टर में जिब्रेलिक एसिड जो होता है ये बहुत ही अच्छी तरीके, बहुत ही शानदार तरीके से मिल जाता है। इसके अंदर बुलबुले नहीं बनते हैं। और जब ये अच्छी तरीके से मिल जाए, इसे आपको अपनी एक बाल्टी के अंदर डाल लेना है। उसी के अंदर आपको एनपीके 19-19-19 जो हमारा वाटर सोल्यूबल वाला खाद होता है, 1 किलोग्राम मात्रा आपको इसकी भी डाल लेनी है। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आपको अपने खेत के अंदर लगभग 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। 200 लीटर पानी के अंदर इन दोनों दवाइयों को आप मिला लीजिए, यानी कि जिब्रेलिक एसिड को भी और एनपीके 19-19-19 को भी। दोनों को मिलाने के बाद एक सिंगल स्प्रे अपने पूरे गन्ने की फसल के ऊपर आप करवा दीजिए और खेत में नमी आप बना करके रखेंगे। यानी कि आज स्प्रे कर दीजिए, कल आप पानी चला दीजिए और उसके 10 दिन के बाद आपको खेत के अंदर आना है और देखना है कि आपके खेत की जो हाइट है, जो आपके गन्ने की हाइट है, वो 1.5 फीट बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी। मैं 100% बिल्कुल श्योर हूँ, पूरी पूरी मुझे उम्मीद है कि 1.5 से 2 फीट की जो हाइट है वो आपका गन्ना किसान भाई ग्रहण कर लेगा। आज आप अपने खेत की लंबाई नाप करके तब 8 दिन बाद आएंगे, तब आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने गन्ने की हाइट को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। गन्ने से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पशुओं से संबंधित कोई भी समस्या चल रही हो, उसे भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।